चलो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। लेसन नेम है माय स्कूल, हमारा स्कूल। सुरेखा एंड मिहिर वॉक अप अर्लियर देन यूजुअल। बच्चों, सुरेखा और मिहिर रोज के मुकाबले में जल्द जाग गए। दे began to get dressed without their parents' help. They were in a hurry to get to school. Mother asked Surekha, "Why are you in such a hurry today?" वालिदैन की मदद के बगैर ही तैयार होकर स्कूल जाने की जल्दी करने लगे। सुरेखा की माँ ने सुरेखा से पूछा, आज स्कूल जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? Surekha replied, "Today is the birthday of my school. We will get sweets today. We cleaned our classroom yesterday. Today there is a class cleanliness and decoration competition. I like my school very much." सुरेखा ने कहा, आज हमारे फूलबन प्राइमरी स्कूल की सालगिरह है। आज वहाँ हमें खाने की चीज़ें भी मिलेगी। कल ही हमने अपनी क्लास की सफाई की है। क्लास की सफाई और सजावट का मुकाबला है। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। Father said, "Mihir, we didn't have anything like this in our time." Mihir replied, "Daddy, just as we celebrate my birthday at home, in the school we celebrate our school's birthday. My school ranks first in sports and various other competitions. We hold education and sports competitions within the school. Too, Daddy, I like working on the projects, going on trips and taking part in get-together." मिहिर ने कहा, अब्बा जान, मेरी सालगिरह की तरह ही ये स्कूल की सालगिरह है। हमारा स्कूल खेल और मुख्तलिफ मुकाबलों में भी हमेशा आगे ही रहता है। हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबले होते हैं, खेलों के मुकाबले होते हैं। अब्बा जान, प्रोजेक्ट मुकम्मिल करना, पिकनिक पर जाना, सकाफती जलसे में हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैन यू टेल? बच्चों, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? When was your school established? बच्चों, तुम्हारे गांव का स्कूल कब कायम हुआ? How do you celebrate the function day of your school? बच्चों, तुम्हारे स्कूल का यौमे तासीस किस तरह मनाया जाता है? What do you like about your school? और बच्चों, तुम्हें अपने स्कूल की कौन सी बातें पसंद है? तो बच्चों, आपको ये बताना है। डू यू नो? बच्चों, क्या तुम्हें ये मालूम है? इन द ओल्डन डेज इन अवर कंट्री, स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो टू देयर टीचर्स हाउस टू रिसीव एजुकेशन. They lived there for a few years and completed their education. In the later period, a teacher and students of different age came together. The teacher would then teach the students. Students traced letters and numbers on the ground. In this period, opportunities for girls' education were very rare. When the British introduced the parent school system, Mahatma Phule and Kranti Jyoti Savitribai Phule began in Pune to educate girls. बच्चों, हमारे मुल्क में किसी ज़माने में तुलबा इल्म हासिल करने के लिए अपने उस्ताद के घर जाया करते थे। चंद बरसों तक वहाँ रहकर तालीम हासिल करते थे। उसके बाद के ज़माने में गाँव में एक उस्ताद और अलग अलग उम्र के तुलबा जमा होकर उस्ताद से तालीम हासिल करते थे।
तुलबा ज़मीन पर अल्फाज और हिंद से लिखकर सीखते थे। उस ज़माने में लड़कियों की तालीम का रिवाज ना था। तालीम का मौजूदा तरीका अंग्रेज़ों ने शुरू किया। उसके बाद महात्मा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने पुणे में लड़कियों की तालीम की इब्तिदा की। चेंजेस इन स्कूल, स्कूली निज़ाम में तब्दीली। Earlier schools were held in very town and village. In villages, students gathered under a large banyan tree or in a shady place where one teacher taught students of different ages. They were taught reading, writing and simple arithmetic. When the British came to India, they introduced the modern school system. Our people realized that there can be no progress without education. People began to come forward to send their children to school. This is how the Parents' Day schools were formed. बच्चों, पहले छोटी छोटी बस्तियों में स्कूल हुआ करते थे। किसी दरख्त के नीचे या सायादार जगह पर तुलबा जमा हो जाते। एक ही उस्ताद अलग अलग उम्र के तुलबा को तालीम दिया करते थे। उसमें हुर्फ की पहचान, हिसाब शामिल हुआ करता था। बच्चों, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने तालीम का वो तरीका शुरू किया जो आज भी जारी है। अपने मुल्क के लोगों की समझ में ये बात आ गई थी कि तालीम के बगैर तरक्की करना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने में पहल की। इससे मौजूदा स्कूल वजूद में आए। ट्राई दिस, चलो बच्चों, अब आपको ये करना है। विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स, find out more about the following people. They have done great work in the field of schools and education. बच्चों, नीचे दिए हुए जिन लोगों ने स्कूल और तालीम की तरक्की के लिए अहम कारनामे अंजाम दिए हैं, इनके बारे में आपको अपने टीचर या अपने वालिदैन से मालूमात हासिल करना है। फर्स्ट है महात्मा ज्योतिराव फूले। सेकेंड है सावित्रीबाई फूले। थर्ड है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। फोर्थ है राजर्षि शाहू महाराज। फिफ्थ है पंडिता रामाबाई। सिक्स्थ है महर्षि धोंदो केशव कर्वे। सेवंथ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एट्थ है करमवीर भाऊराव पाटिल। नाइन्थ है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख। तो बच्चों, इन लोगों के बारे में आपको मालूमात हासिल करना है अपने टीचर या अपने पेरेंट्स के ज़रिए। डू यू नो, बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है? मैनी पीपल वेर क्यूरियस टू सी द एनुअल रिजल्ट्स ऑफ सावित्रीबाई फूले's स्कूल फॉर गर्ल्स. When the girl who stood first was given a prize, she said, "I don't want a prize. I want a library for the school." This girl used to study until late in the night at home. Jyoti Rao and Savitri Bai had arranged to give agricultural and technical education to the children in the school. बच्चों, सावित्री बाई फूले के स्कूल में सालाना इम्तिहान हुआ तो तजस्सुस के तहत उसे देखने के लिए कई लोग जमा हुए। पहले नंबर से कामयाब होने वाली लड़की को जब इनाम दिया जाने लगा तो उसने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए। वो लड़की अपने घर पर रात में देर तक पढ़ती रहती थी।
ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने तलबा और तालबात को ज़राअत और टेक्निकी तालीम देने का इंतज़ाम किया था। Our national anthem was written by Gurudev Rabindranath Tagore. He had started a school in Bolpur. In Bengal, the school was held in the midst of green trees, colorful flowers, chirping birds under the blue skies. The school was called Shanti Niketan. Children loved that school very much. How peaceful it was! No noise or cheers, no sounds of automobiles, no clatter of horse. Courageous a school in the shade of a tree. Students were taught to sing and dance. They were taught arts and crafts. Children put up their own plays, sung, danced and learned new subjects. Children from other countries also came to study here. Tagore was awarded the Nobel Prize in 1913. He gave the prize money to his school. बच्चों, ये जो तस्वीर हमें नज़र आ रही है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगीत जन गण मन लिखा है। उन्होंने बंगाल में वाक़े बोलपुर में एक स्कूल शुरू किया था। हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते हुए परिंदे, नीला आसमान, ऐसे माहौल में ये स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल का नाम शांति निकेतन था। बच्चों को वो स्कूल बहुत पसंद था। वहाँ का पुरसुकून माहौल, ना शोर शराबा, ना कोई हंगामा, मोटरों की आवाज़ें, ना तांगों की खड़खड़ाहट सुनाई देती। दरख्तों के साये में ये स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल में नाच गाना सिखाया जाता, दस्तकारी और पेशावाराना कारीगरी की भी तालीम दी जाती थी। तुलबा अपने तौर पर ड्रामे तैयार करते, गीत गाते, नाचते और उसी के साथ नए नए मज़ामीन भी सीखते। उस स्कूल में दीगर मुल्कों से भी बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। टैगोर को 1913 में नोबेल इनाम मिला। उस इनाम की रकम उन्होंने अपने स्कूल को दे दी। बच्चों, ये जो हमें पिक्चर नजर आ रही है ये महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी's views about education are important. He laid stress on the dignity of labor and on learning by doing. बच्चों, तालीम से मुताल्लिक महात्मा गांधी के ख़यालात बहुत अहम हैं। उन्होंने मेहनत और ज़ाती तजुर्बात के ज़रिए इल्म हासिल करने पर जोर दिया था। मौलाना आज़ाद was the first education minister of independent India. He appointed the University Education Commission and the Secondary Education Commission. He also played an important part in the establishment of the University Grants Commission. He firmly believed that science and technology must be included in curriculum. The 11th of November, the date of his birth, is observed all over the country as National Education Day. बच्चों, ये जो हमें लास्ट में एक पिक्चर नजर आ रही है ये मौलाना आज़ाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का तकर्रुर किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क़याम में भी उनका बहुत अहम रोल रहा। निसाब में साइंस और टेक्निकी उलूम को शामिल करने के लिए वो ज़बरदस्त हामी थे। हर साल उनके यौम पैदाइश
11 नवंबर के मौके पर सारे मुल्क में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। कैन यू टेल, बच्चों क्या ये तुम बता सकते हो? What games are played on a school playground? बच्चों स्कूल के मैदान पर कौन से खेल खेले जाते हैं? How is a school kept clean? बच्चों स्कूल को किस तरह साफ सुथरा रखा जाता है? How do you help to keep your school clean? बच्चों उसमें आप क्या मदद करते हैं? Which school activities do you take part in? बच्चों तुम स्कूल की कौन कौन सी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हो? How do you go to school every day? बच्चों तुम स्कूल किस तरह आते हो? We clean many new things in school. We recite poems, sing songs and draw pictures. We also get to play in school. We play kho-kho, kabaddi and also lazim in school. We must go to school regularly. Going to school on time teaches us punctuality. बच्चों स्कूल में हम नई नई बातें सीखते हैं, नज़में और गीत गाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। स्कूल में हमें खो खो, कबड्डी, लेजिम जैसे गेम खेलने का भी मौका मिलता है। हम रोजाना स्कूल जाना चाहते हैं। वक्त पर स्कूल जाने से हम वक्त की पाबंदी के आदी बन जाएंगे। In school we learn how to keep ourselves clean. We also learn the importance of keeping the public places clean. Personal and public hygiene help to keep us healthy. बच्चों हम स्कूल में ये भी सीखते हैं कि सफाई का ख्याल किस तरह रखा जाए। स्कूल ही में हमें पता चलता है कि अवामी मुकामात पर सफाई किस कदर अहम है। ज़ाती और उमूमी सफाई से हमारी सेहत अच्छी रहती है। बच्चों यहाँ पर हमें स्कूल की पिक्चर बताई गई है और बच्चों हमें यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है। हमें यहाँ पर इन पिक्चर्स में देखना है। फर्स्ट है लाइब्रेरी, सेकंड है असेंबली हॉल, थर्ड है कंप्यूटर लैब, फोर्थ है प्लेग्राउंड, फिफ्थ है स्कूल बसेस, सिक्स्थ है काउंसिलर, सेवंथ है फर्स्ट एड, एट्थ है क्लीनलीनेस। बच्चों यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि स्कूल में ये सहूलियात मौजूद होती है, जैसे लाइब्रेरी, असेंबली हॉल, कंप्यूटर रूम, खेलने का मैदान, स्कूल बस, काउंसलिंग, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, जैसे अगर किसी बच्चे को मार लग जाए या उसकी तबीयत खराब हो जाए तो वहाँ पर उसका भी इंतजाम होता है और यहाँ पर सफाई का भी ख्याल रखा जाता है। बच्चों अब हम आगे का लेसन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।